नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज मैं फिर बात करूंगा राजस्थान की। वहां की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसी पे आज मैं केंद्रित रहूंगा। आप तो जानते हैं अभी कर्नाटका में विधानसभा चुनाव चल रहा है। उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित रहूंगा। राजस्थान में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। इसके लिए सभी राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस, मुख्य मेन वहाँ पे दो ही पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। भाजपा भी प्रदेश में अपने सांगठनिक यानी ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाने में जुटी हुई है। इसी के तहत प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सांसद सीपी जोशी को बीजेपी ने चुना है, नियुक्त किया है। और साथ ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर राजेंद्र सिंह राठौर को नियुक्त किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए सतीश पूनिया को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी के पास चुनाव जितवाने के लिए कोई कद्दावर नेता नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस आलाकमान पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुके हैं। उसके बाद से गहलोत न सिर्फ विपक्ष पे और अपने धुर विरोधी सचिन पायलट को भी पूरी तरह से लताड़ रहे हैं, हमले दर हमले कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की चुनाव की कमान जो है पूरी तरह से अशोक गहलोत के ही हाथ में रहेगी। वहीं भाजपा को मजबूरी में बिना चेहरे के ही चुनाव मैदान में उतरना पड़ेगा। उस पर वसुंधरा राजे की उपेक्षा भी भाजपा को काफ़ी भारी पड़ सकती है। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सबसे बड़ा चेहरा है। भाजपा में उनके कद्दे के बराबर भाजपा में वसुंधरा राजे के जो हैसियत है, जो भी उनका कद्दावर है, उस कद्दावर नेता के बराबर कोई भी नेता नहीं है। किसी में इतनी ताकत या इतनी लोकप्रियता नहीं है कि वो विधानसभा चुनाव जितवा दे। मगर भाजपा आलाकमान जो है वसुंधरा राजे को चुनाव में चुनावी चेहरा बनाना नहीं चाहते हैं। भाजपा आलाकमान चाहता है कि वसुंधरा राजे के स्थान पर नए लोगों को आगे बढ़ाया जाए। नए लोगों को बढ़ाने से ये होगा जो पार्टी में सबको मजबूत एक दिखाने के लिए हो जाएगा जो ये अच्छे नेता हैं और कद्दावर हैं। लेकिन वसुंधरा राजे के बराबरी करने के लिए किसी में इतनी ताकत नहीं है। आलाकमान अपनी सोच के तहत ही जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र में जल संसाधन मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को कैबिनेट मंत्री बनाने और आगे बढ़ाने के पीछे एक तर्क यह भी है कि वो राजपूत समाज से आते हैं। शेखावत को पार्टी आलाकमान राजस्थान में प्रमुख चेहरा बनाना चाहता था। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में लपेटकर विवादास्पद बना दिया है। इसी स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजस्थान उच्च न्यायालय से अपनी अग्रिम जमानत तक करवा ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
खुलकर गजेंद्र सिंह शेखावत पर प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों से 900 करोड़ रुपए ठगने का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सार्वजनिक तौर पर इतना तक कह रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, ये जो लोगों से 900 करोड़ की ठगी की है वो विदेश में जाकर के जमा कर दिए हैं। इसलिए गजेंद्र सिंह शेखावत को चाहिए कि लोगों से लिए गए पैसे वो वापस लौटा दे, विदेश से ला करके वापस लौटा दे और लोगों को राहत दे। गहलोत के आरोपों से गजेंद्र सिंह शेखावत की छवि सार्वजनिक रूप से खराब हो गई है और वह बैकफुट पर आ गए हैं। गजेंद्र सिंह को लेकर के मुख्यमंत्री गहलोत के आक्रामक रुख को देखते हुए भाजपा आलाकमान भी उनसे अब कन्नी काटने लगे हैं। भाजपा आलाकमान को पता है कि यदि गजेंद्र सिंह शेखावत को चेहरा बनाकर पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरती है तो मुख्यमंत्री गहलोत को मुख्य चुनावी मुद्दा मिल जाएगा और गहलोत के सामने भाजपा कोई भी दलील नहीं दे सकेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी नहीं चाहती है कि राजपूत समाज के किसी अन्य नेता को उनके स्थान पर प्रोजेक्ट किया जाए और चुनाव लड़ा जाए। इसलिए वसुंधरा राजे अपने समर्थकों से अंदर खाने गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध करवा रही हैं और इसके लिए वो जगह जगह अपने जो समर्थक हैं उनको इस काम में लगा दिया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी प्रदेश में कोई पॉपुलर फेस नहीं है। हालांकि वो ब्राह्मण हैं और इसीलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश स्तर पर उनका कोई बड़ा जनाधार भी नहीं है। दोनों लोकसभा चुनाव भी वह मोदी के चेहरे पर जीते हैं। जातिगत समीकरण के हिसाब से उनको प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया गया है, लेकिन उन्हें चुनावी चेहरा बनाकर पार्टी को शायद ही कोई फायदा मिलेगा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर 7वीं बार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, विधानसभा विधायक चुने गए हैं, मगर उनका भी प्रभाव अपने क्षेत्र तक ही सीमित है। वह पार्टी का प्रदेश स्तर पर नेतृत्व कर सके इतना प्रभाव उनका नहीं रहा है। कोटा के सांसद ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अब उन्हें पसंद नहीं करते हैं। जाट नेता सतीश पूनिया के रूखे व्यवहार और वसुंधरा राजे से सीधे टकराव के चलते ही उन्हें पद से हटाया गया। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री और बीकानेर के सांसद अर्जुन मेघवाल अपने क्षेत्र में भी उनकी ज़्यादा लोकप्रियता नहीं है। अर्जुन मेघवाल विवादास्पद व्यक्ति भी है और उसके चलते सर्वमान्य नेता के रूप में स्वीकार नहीं किए जा सकते। पार्टी के अंदर भी उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके पुत्र से जुड़े विवादों के चलते पिछले दिनों उन्हें बचाव की मुद्रा में आना पड़ा था। बीकानेर के दिग्गज नेता देवी सिंह भाटी से अनबन के चलते ही उनका पुत्र जिला परिषद का चुनाव हार गया था। भाजपा के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जुझारू छवि के नेता हैं, लेकिन आए दिन जन आंदोलन करते रहते हैं, मगर बढ़ती उम्र और विवादों में रहने के कारण पिछले विधानसभा चुनाव में उनका समर्थक एक भी प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में नहीं जीत पाया था। अब आप समझ सकते हैं, जो उनके एक भी समर्थक विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए। उनकी स्वयं की दौसा संसदीय सीट पर भी उनकी विरोधी रही
कौर मीना को प्रत्याशी बनाया गया था। अब आप समझ सकते हैं जो उनकी क्या हैसियत है। कर्नाटक चुनाव में टिकट काटने पर बहुत से नेता जैसे जगदीश शेट्टार, साध्वी, सब जो है साध्वी, ये सब कांग्रेस ज्वाइन कर लिए और उनको कांग्रेस टिकट भी दे दिया और वो पार्टी में काम भी कर रहे हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। और इससे पार्टी की उन लोगों के जाने कांग्रेस में शामिल होने से बीजेपी को खासा नुकसान हुआ है। ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा जो उनके जाने का क्या असर पड़ा है और कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को कितना लाभ मिला है। राजस्थान में भी यदि वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों की उपेक्षा की गई तो यही स्थिति हो सकती है, कर्नाटक की स्थिति हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान में भाजपा के लिए बड़ा संकट बनी हुई है। पार्टी उनकी जितनी उपेक्षा करेगी उतना ही अधिक भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रदेश की राजनीति में आज भी वसुंधरा राजे समर्थकों का एक बड़ा वर्ग है जो वसुंधरा राजे की उपेक्षा उससे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर भाजपा के पास प्रदेश में ऐसा कोई सर्वमान्य नेता नहीं है जिसके नाम पे विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। अब नरेंद्र मोदी के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव दर चुनाव कितनी बार लड़ा जाएगा, लोग उससे भी उब जाते हैं। राज्य में एक सर्वमान्य नेता तो होना ही चाहिए, कद्दावर नेता तो होना ही चाहिए जो विधानसभा चुनाव में पार्टी को फायदा पहुंचा सके। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है। विधानसभा क्षेत्र जो होता है वो बहुत छोटा होता है और लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इसलिए पार्टी के जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको सहूलियत मिलती है और काफ़ी ये लोग जिनकी जितनी पहुंच होती है वो उतना ही वहाँ पे अपना दमखम दिखाते हैं। लेकिन बीजेपी इस बहुत बड़े संकट से जूझ रही है कि उनको विधानसभा चुनाव में किन को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाए, सर्वमान्य नेता के रूप में प्रोजेक्ट करे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।